वेलकम टू क्लाउड बिग स्टैक। आपका AWS की सीरीज़ में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आयन और ये है लेक्चर नंबर 4। तो आज का एजेंडा है व्हाट इज आयन, व्हाई वी नीड आयन एंड की कंपोनेंट्स ऑफ आयन। आज के सेशन में हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज IAM? सो IAM इज AWS सर्विस फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज सिक्योरली। इट अलाउज यू टू कंट्रोल हु इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज टू यूज रिसोर्सेज। इसका मतलब IAM एक ऐसे AWS की सर्विस है जो अगर कोई रिसोर्स क्रिएट करता है तो ओनली ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज यूजर्स ही उसको एक्सेस कर सकते। रिसोर्सेज मतलब कौन से रिसोर्सेज, यानी कि EC2, S3, लैम्बडा, क्लाउडवर्क्स, ये अलग अलग रिसोर्सेज हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। तो सपोज मैंने एक वर्चुअल मशीन या EC2 मशीन क्रिएट किया, तो उस मशीन का एक्सेस कौन से यूज़र को कौन सी परमिशन देनी है, यह सब हम IAM पढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी यूज़र को रीड ओनली परमिशन होगी तो वो खाली EC2 देख सकता है, लेकिन उसे स्टार्ट या टर्मिनेट नहीं कर सकता या फिर स्टॉप भी नहीं कर सकता। किसी यूज़र को फुल एक्सेस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रियल टाइम एग्जांपल लेंगे तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। तो सिक्योरिटी गार्ड इज लाइक IAM, मतलब वो उन्हीं लोगों को अंदर जाने देगा जो ऑथेंटिकेटेड है या ऑथोराइज है। जो ऑथोराइज नहीं है, मतलब जो वहाँ पे रहते नहीं है, उनको वो परमिशन नहीं देगा, उनको वो डिनाई कर देगा अंदर जाने के लिए, या फिर स्पेशल परमिशन नहीं। तो यही काम करता है अपना IAM AWS को सर्विस में। अब IAM की ज़रूरत क्यों है? Proper IAM setup ensures that only authorized entities can access your AWS resources, enhancing security and compliance। मतलब वही कि जो ऑथराइज यूज़र है, मतलब जहाँ भी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का ओनर ही अंदर जा सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं रहता है या फिर वो वहाँ का नहीं है, लाइक जोमेटो, स्विगी, तो उनको वो डायरेक्टली अलाउ नहीं करेगा। तो एक प्रकार का ये सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए IAM का यूज़ होता है। यूजर्स की सिक्योरिटी मतलब वही यूजर्स को अलाउ करना है बिल्डिंग में जो ऑथराइज है, जो रजिस्टर्ड है। ठीक है। देन व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ IAM? IAM के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ये इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ IAM? यूजर्स, इंडिविजुअल्स और एप्लीकेशंस दैट नीड एक्सेस, मतलब एक सिंगल यूजर। ग्रुप्स, कलेक्शन ऑफ यूजर्स विथ सिमिलर परमिशंस, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप और उसमें मल्टीपल यूजर्स लेकिन उनको परमिशन सेम ही रहती है। रोल्स और टेम्पररी एक्सेस परमिशंस। पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइन परमिशंस। तो चलिए एक एक कंपोनेंट समझ के लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि यूजर्स क्या है। तो यूजर्स, अ स्पेसिफिक पर्सन इन योर ऑफिस। फॉर एग्जांपल इन AWS IAM, a user is a person or application who needs access to AWS service। तो यूजर मतलब क्या? तो यूजर मतलब ऐसा पर्सन जिसको आप AWS का रिसोर्स का एक्सेस चाहिए और उसके लिए उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, तो सपोज करो आपके कंपनी में IT टीम है, IT कंपनी आपकी, और उसमें 3 टीम है, डेटाबेस टीम है, एडमिन टीम है और मॉनिटरिंग टीम है। तो अगर नया बंदा आता है और सपोज वो मॉनिटरिंग टीम का बंदा है तो उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ही उसको मॉनिटरिंग का एक्सेस रहेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं
कि सपोज जॉन है आपकी कंपनी में, वो अकाउंटेंट है, लेकिन विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। या फिर श्रेया डेवलपर है, तो श्रेया को अगर डेवलपमेंट टीम का एक्सेस चाहिए तो इसके लिए उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी के बाद श्रेया डेवलपर का जो भी एक्सेस है कोई यूज़ कर सकती है। बाद में HR मैनेजर अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया तो वो HR डिपार्टमेंट में लॉगिन नहीं कर सकते। दे ईच नीड एक्सेस डिफरेंट रूम्स रिसोर्सेज इन द ऑफिस, मतलब अगर उनको उनके डिपार्टमेंट में भी जाना है तो यूज़र नेम और पासवर्ड लगेगा। तो ये था यूज़र के बारे में। अब चलिए समझते हैं व्हाट इज ग्रुप। अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स विद द सेम टाइप ऑफ वर्क एंड एक्सेस नीड्स। मतलब एक ग्रुप, एक टीम, सपोज डेवलपमेंट टीम है, तो डेवलपमेंट टीम में श्रेया और अनिल ऐसे 2 यूजर्स हैं, तो उनको सेम परमिशन रहेगी। जो भी डेवलपर ग्रुप को परमिशन असाइन हुई है वही उनको भी रहेगी। और एक एग्जांपल लेते हैं अकाउंट्स ग्रुप, तो अकाउंट्स ग्रुप को जो परमिशन रहेगी और उस ग्रुप में जो भी एडेड यूज़र है उनको भी वही परमिशन असाइन हो जाएगी। Instead of giving permission to each person, you attach policies to the group and all members inherit it. तो इंडिविजुअली परमिशन देने से अच्छा है कि जो यूज़र जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है किसी को इसकी परमिशन दे दो ग्रुप की। मतलब उस यूज़र को उस ग्रुप में ऐड कर दो तो उसको ऑटोमेटिक वो परमिशन मिल जाएगी। यानी कि अगर नया यूज़र आता है तो उसको सेपरेट परमिशन देने की बजाय तो उसका जो रोल है उसके हिसाब से उसको वो टीम में डाल दो या फिर ऐड कर दो और उसको परमिशन अटैच कर दो। तो ये था ग्रुप के बारे में। अब समझते कि रोल क्या है। रोल इज लाइक अ टेम्पररी आइडेंटिटी विद परमिशंस। अ रोल इज अ लाइक टेम्पररी आइडेंटिटी दैट कैन बी एज्यूम्ड बाय AWS सर्विसेज लाइक EC2 or other user applications. Roles are used in automation, cross-account access, and third-party tools. A role is like a visitor pass or contractor badge that lets someone assume specific permission for a limited task, even if they are not a regular employee. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। You invite an extra auditor to check your HR files. You give them a role with read-only access to HR data. They use temporarily and when the access goes away. इसका मतलब ऐसा है कि ऑडिटर आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, बट साल में एक बार ऑडिटर आता है और वो ऑडिट करता रहे, तो कुछ केस में हम उसे एक टेम्पररी एक्सेस देते हैं फॉर अ टेम्पररी पर्पस। तो वो अपना ऑडिट पूरा कर सकता है और HR के रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो सिर्फ देख सकता है, वो पढ़ सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो कुछ केस में रोल का इम्पोर्टेंट रोल है इस कैम पे फॉर गिविंग अ टेम्पररी परमिशन। अब रियल टाइम एग्जांपल देखें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रहते हैं तो उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में लॉगिन कर सकते हैं। मतलब उनके पास ID कार्ड रहता है, एक्सेस कार्ड रहता है। अगर वो कौन से भी डिपार्टमेंट का रहेगा, HR, फाइनेंस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और डेवऑप्स या मॉनिटरिंग, तो उस हिसाब से उसके पास उसका ID कार्ड रहता है। लेकिन जो टेम्पररी ID मिलते हैं, मतलब रोल, तो टेम्पररी रोल या फिर टेम्पररी ID किसको मिलता है? जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, जिन या फिर जो लोग टेम्पररी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में हम लोग उनके नाम का एक रोल क्रिएट करते हैं और उनको टेम्पररी ID देते हैं। ये था रोल के बारे में। और भी देखते हैं एग्जांपल्स। अब एक एग्जांपल समझते हैं रोल का, कि जब हम एक बिल्डिंग में रहते हैं तो जो भी ओनर है उनके पास एक्सेस कार्ड रहता है, वो एक्सेस करके प्रीमाइसेस में आ सकते हैं। बट कुछ लोग जैसे डिलीवरी पर्सन, जोमेटो, अमेजोन, स्विगी
उन लोगों के पास बिल्डिंग का एक्सेस नहीं होगा। जब वो बिल्डिंग में एंटर करते तो सिक्योरिटी उन्हें रुकता है और उनसे पूछते हैं कि कहाँ पे जाना है। और जैसे कि ऑनलाइन अप्रूवल, सिक्योरिटी पहले ऑनलाइन अप्रूवल मांगता है। सपोज तो उसको नंबर एक्स फ्लैट में जाना है, तो नंबर एक्स फ्लैट का जो ओनर है वो जब ऑनलाइन अप्रूवल देगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देगी। मतलब जैसे कि ऑनलाइन अप्रूवल के लिए नो ब्रोकर ऐप भी है और अदर ऐप्स भी है। जैसे ओनर का कंफर्मेशन मिलता है तब सिक्योरिटी गार्ड डिलीवरी पर्सन को टेम्पररी एक्सेस देता है कुछ टाइम के लिए। तो इसे कहते हैं कि रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी EC2 या S3 का टेम्पररी एक्सेस चाहिए, सपोज डेटाबेस टीम है और डेवलपर को डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, तो टेम्पररी पर्पस के लिए उसे रोल क्रिएट करके उसको टेम्पररी एक्सेस दिया जाता है और उसका ही रोल कहते हैं। तो ये था रोल के बारे में। और आप समझते हैं कि पॉलिसी। सो व्हाट इज पॉलिसी? अ सेट ऑफ परमिशन रूल्स। पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट written in JSON that defines permissions. Example, allow read access to S3 bucket or allow full access to EC2. A policy is like a written rule book that defines what user group role is allowed or denied to do. जिसका मतलब क्या है? तो पॉलिसी मतलब एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया है एक डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को हम पॉलिसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग टीम में L1, L2, L3 टीम रहती है, तो L1 को सिर्फ मॉनिटरिंग का एक्सेस रहता है। मतलब हमने अगर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है जिसे EC2 बोलते हैं AWS में, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है और प्रोडक्शन पे रनिंग होता है, तो नया बंदा जब आता है तो उसको L1 का एक्सेस दिया जाता है, मतलब रीड ओनली एक्सेस। वो सिर्फ देख सकता है लेकिन उसको स्टार्ट, स्टॉप या टर्मिनेट नहीं कर सकता या फिर नया इंस्टेंस क्रिएट भी नहीं कर सकता। तो ये रूल सब डिफाइन होते हैं अपने JSON फॉर्मेट में और इसे परमिशन किया जाता है, परमिशन, और इसे परमिशन बोला जाता है। तो पॉलिसी मतलब सेट ऑफ रूल्स एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये सब पॉलिसीज में मेंशन होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज? कौन से टाइप्स है? AWS मैनेज पॉलिसीज। AWS मैनेज पॉलिसीज मतलब प्री डिफाइंड बाय AWS। जैसे कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो हम AWS ने लिखी हुई पॉलिसी डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, और हमें अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो उसको हम बोलते हैं कस्टम और मैनेज पॉलिसीज। तो उसमें हम अपने हिसाब से परमिशंस ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं। इनलाइन पॉलिसीज एम्बेडेड टू डायरेक्टली टू सिंगल यूजर, मतलब इनलाइन पॉलिसीज रहती है वो सिंगल यूजर ग्रुप को रोल को असाइन किया जाता है डायरेक्टली। तो आज हमने सेशन में पढ़ा कि व्हाट इज IAM, what are the key components of IAM, what is the user and what are the groups, what are the user groups। उसके बाद हमने पढ़ा कि what are the policies, रूल क्या होता है। ये सब चीज़ें आज हमने खोली है। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, तो बने रहे नेक्स्ट सेशन में। और थैंक यू वेरी मच।